नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम धीरे-धीरे नज़दीक आ रहा है। आप सब अपनी पढ़ाई को थोड़ा-सा और रफ्तार में करिए, थोड़ी-सी धार दीजिए क्योंकि हमें सारी चीज़ों को कवर करना होता है। जितना हमारा सिलेबस है, हमें सारी चीज़ों को देखना है, सबको पढ़ना है। अगर आप ये सोचिए कि ये तो बहुत ईज़ी है, ये हमें आ रहा है, इसको नहीं पढ़ना है, तो दोस्तों ऐसी गलती मत करिएगा क्योंकि अगर हम जिस चीज़ को देख के नहीं गए होते हैं, तो एग्ज़ाम में कितना भी सरल क्वेश्चन हो, वो गलत हो जाता है। आप सबको ए, बी, सी, डी भी पढ़ना है, क, ख, ग, घ भी पढ़ना है। मतलब अगर क, ख, ग का मतलब कि अगर कितना भी ईज़ी है, जैसे अगर पूछ रहा है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, तो आप लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, इसको नहीं देखना है। तो ये गलत है। आप जो है सारी चीज़ों को देखेंगे, जितना आपके पास नोट्स है, आपके जितना स्रोत है, जो किताब आप रिवीजन के तौर पर रखे होंगे, आप सारी चीज़ों का रिवीजन करके जाएँगे। और ऐसा नहीं करना है कि जो टॉपिक बहुत कठिन है उसी को लेके आप पढ़े हैं, उसी को तैयार करने में पड़े हैं और जो ईज़ी है, जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो उसको आप छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये सबके साथ होता है। सरल और कठिन 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन जो कठिन होता है वो सबका गलत होता है, कुछ तुक्का लगता है, कुछ जाके सही होता है, कुछ गलत होता है। लेकिन जो सरल क्वेश्चन होता है, वो गलत नहीं होना चाहिए। वो उसपे भी आप सब जो है फ़ोकस रखिए, आदिकाल को पढ़िए, भक्ति काल को पढ़िए, रीतिकाल को, उनकी रचनाएँ, उनकी विशेषताएँ, ये सारी चीज़ें आप देख के तब जाएँगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आज जो है हम रीतिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कशन करेंगे और क्या करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। दोस्तों, कभी-कभी होता है कोई-कोई वीडियो जिसमें हम ट्रिक से नहीं बता पाते, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि जो है मैं सही ट्रिक नहीं बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कभी-कभी कुछ चीज़ों को पढ़ना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ की आप ट्रिक ही इस्तेमाल करें। कुछ चीज़ों को पढ़ना होता है, कुछ चीज़ों को ट्रिक से याद करना होता है। तो आज जो है रीतिकाल में जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि रीतिकाल में जो रचनाएँ लिखी गई उसमें कोई छंद निरूपक कवि था, तो कोई अलंकार निरूपक कवि था, कोई सर्वांग। सर्वांग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सर्वांग निरूपक कवियों को पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वांग निरूपक कवि नहीं है? या फिर पूछ लेगा कौन से जो है रीत मुक्त से पूछता है, कौन से कवि ऐसे हैं जो रीत मुक्त धारा से हैं। तो दोस्तों आप सब ध्यान से देखना, हम एकदम से आसान तरीके से याद करेंगे, कवियों से परिचित हो जाएंगे। सर्वांग निरूपक पहले जानिए है क्या? सर्वांग निरूपक का मतलब होता है सभी चीजों पर वर्णन, चाहे वो छंद हो, चाहे रस हो, चाहे नायिका भेद हो, या फिर कह ले कि छंद रस छंद अलंकार, सब पे जो है अपनी लेखनी चलाई, उसी को कहा जाएगा सर्वांग निरूपक। जिन कवियों ने सब पे छंद अलंकार रस नायिका भेद सब पे अपनी लेखनी चलाई, उन्हीं उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? सर्वांग निरूपक में रखा जाएगा। कुछ सर्वांग में ऐसे हैं जिन्होंने जो है छंद निरूपक, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ छंद संबंधित रचनाएं लिखते हैं, और कुछ जो है हम देख रहे हैं कि रीत मुक्त स्वच्छंदतावादी जिसको कहा जाता है, रीत मुक्त धारा के कुछ कवि हैं, उनको भी याद करेंगे। दोस्तों क्या है, हम देखते हैं पहले हमारे जो आते हैं केशव दास आते हैं, इनका समय भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इनका समय पूछा जाता है तो सबसे पहले अगर कालक्रम में देखें तो कृपाराम आते हैं, उसके बाद केशव दास आते हैं। कौन आते हैं? पहले कृपाराम है जिसकी हित हित तरंगड़ी है, उसके बाद केशव दास आते हैं चिंतामणि। अब इसको याद कैसे करें? केशव चिंतामणि है, मतिराम है, देव कुलपत मिश्र, अमीर दास, प्रताप शाही, सोमनाथ, ग्वाल रसिक, गोविंद, ये सब कैसे हैं? सर्वांग निरूपक कवि हैं। इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, हमने याद किया केशव चिंता मत करो। क्या है? केशव चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास देव है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कौन है? देव है। तुम्हारे पास देव है, तुमको कुलपति बना देंगे। क्या बना देंगे?
तुमको कुलपति बना देंगे, तुम अमीर हो जाओगे। एकदम आसान है दोस्तों। क्या है, केशव चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास देव है, तुमको कुलपति बना देंगे, तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारा प्रताप चारों तरफ फैल जाएगा, प्रतापशाही। और जब किसी का प्रताप फैल जाता है दोस्तों, तो क्या करने लगता है, सोम रस का पान, मदिरा पीने लगता है। ये बहुत ही सब कहते हैं रिच लोग ऐसा करते हैं ना। तो क्या करने लगेंगे, सोमनाथ मतलब सोम, सोम का वो पान करने लगते हैं। और किसके साथ, ग्वालों के साथ। सोम पान करने के लिए ग्वाल मतलब दोस्त तो होने चाहिए ना, तो ग्वालों के साथ वो सोमपान करते हैं और रसिक हो जाते हैं। रसिक गोविंद क्या हो जाते हैं, रसिक हो जाते हैं, रसिक गोविंद। फिर से देख लो, बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों, एकदम 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। केशव चिंता मत करो, केशव चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास देव हैं, तुम्हें कुलपति बना देंगे, तुम अमीर हो जाओगे, चारों तरफ तुम्हारा प्रताप फैल जाएगा। और जब किसी का प्रताप फैल गया तो क्या करेगा, सोम रस का पान करता है ग्वाल के साथ और फिर रसिक बन जाता है। क्या हो जाता है, रसिक। बहुत आसान ट्रिक है। केशव चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास देव हैं और देव तुम्हें क्या करेंगे, कुलपति बना देंगे, कुलपति मिश्र। तुम अमीर हो जाओगे, अमीर दास। और जब कोई अमीर हो गया तो उसका प्रताप चारों तरफ फैल जाता है। और प्रताप जब फैल गया तो सोम रस का पान करने लगता है। क्या करता है, सोम रस का पान करता है ग्वालों के साथ, ग्वाल के साथ। और रसिक गोविंद बाद में क्या होता है, वो रसिक बन जाता है। इसके बाद दोस्तों देखो, कौन है, मुरलीधर है। कौन है, छंद निरूपक में देखेंगे जिन्होंने छंद से संबंधित रचनाएं लिखी हुई है। क्या है, मुरलीधर है, भूषण है, मतिराम, राम सहाय, सुखदेव मिश्र। इसको आप लोग याद कर लो। इसको मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं दोनों की ट्रिक बताने वाली हूँ, एक का नहीं बता रही हूँ। तो आप लोग छंद में याद ही कर लो। मतिराम का आप देखते होंगे, इनकी रचना जो है क्या है, वृत्त कौमुदी। क्या है, वृत्त कौमुदी इनकी रचना है। तो वृत्त जहां शब्द दिखे आपको, पिंगल शब्द जहां दिखे, याद कर लीजिए। अगर कहीं आपको रचना में पिंगल शब्द दिख रहा है, वृत्त शब्द दिख रहा है, तो ये किससे संबंधित हो जाती है, ये छंद से संबंधित रचनाएं हैं। पिंगल मतलब भी वृत्त छंद होता है, और वृत्त का मतलब भी क्या होता है, छंद होता है। तो आप सब जो है क्या करेंगे, पिंगल से संबंधित वृत्त, ऐसे वृत्त कौमुदी दे दे और पूछ ले कि ये किससे संबंधित है, तो आप लोग रस से नहीं बताओगे, राय का भेद नहीं बताओगे। वृत्त मतलब होता है छंद, ये छंद से संबंधित रचना है। और आप लोग इनका देखेंगे, सुखदेव का भी है। सुखदेव का क्या है, वृत्त विचार। क्या है इनका, वृत्त विचार, इनका है वृत्त विचार। तो आप सब जान गए, वृत्त विचार का मतलब ये छंद से संबंधित ये सब कवि हैं। कौन है, मुरलीधर है, भूषण है, मतिराम है, राम सहाय, सुखदेव मिश्र। मुरलीधर, भूषण, मतिराम, राम सहाय और सुखदेव। इसके बाद हम जो सब, ये भी बहुत पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रीति मुक्त कवि नहीं है। क्या पूछते हैं कि कौन सा रीति मुक्त कवि नहीं है, आप पूछ लेगा स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। तो इन सब लोग आलम घनानंद बोधा ठाकुर जानते हैं, लेकिन द्विज देव जो हैं, ये आप देख रहे होंगे, द्विज देव भी क्या है, ये रीति मुक्त कवि हैं। कैसे हैं, रीति मुक्त कवि हैं। अब इसको कैसे याद करोगे, आलम किसका छाया रहता है, आलम आनंद का छाता है ना। आलम किसका छाता है, आनंद का छाता। आलम किसका छाएगा, आनंद मतलब घनानंद। और जब आनंद में आप हो जाते हो तो बाद में आपको बोध होता है कि क्या है, हम कुछ हैं, हम जो है एक गलत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ही आनंदित नहीं होना है। क्या है, आलम किसका छाता है, आनंद का। और हमें क्या हो गया, फिर बोध होता है, अरे हम तो ठाकुर हैं। क्या होता है, अरे हम तो ठाकुर हैं, राजपूत हैं, और क्या है, हम द्विज देव हैं, मतलब हम द्विज देव हैं, हमारे लोग पूजा करते हैं। हमने ऐसे याद किया था दोस्तों। आलम किसका छाता है, आनंद। ये दोस्तों जो है ना, ये क्रम की दृष्टि से भी सही है। ये जो समय अगर आप देखेंगे तो ये समय की दृष्टि से सही है, काल क्रम से मैंने लिखा हुआ है। पहले आलम आएंगे, फिर घनानंद, फिर बोधा, फिर ठाकुर, तब जाके द्विजदेव का नहीं कह सकते। लेकिन ये जो चारों लोग हैं, ये मैंने क्रम से ही लिखा है।
तो इसमें क्या है, आलम किसका छाएगा, आलम आनंद का मतलब घनानंद, आलम घनानंद का छाएगा। जब आपको बहुत ज्यादा आनंदित हो जाते हो फिर आपको बोध होता है, बोध होता है, अरे मैं तो ठाकुर हूँ, क्या है, मैं तो ठाकुर हूँ, मैं तो द्विजदेव हूँ। सिंपल सी ट्रिक है। आलम किसका छाया है, आनंद का, घनानंद का। फिर आपको बोध होता है कि अरे मैं तो ठाकुर हूँ, मैं तो देव हूँ, द्विजदेव हूँ, मैं तो दो देव हूँ, ठाकुर हूँ ना। ऐसे याद हो गया। और यहाँ था आपका, एक बार फिर से देख लो फटाफट दोस्तों। केशव चिंता मत करो, केशव चिंता मत करो। क्यों, क्योंकि तुम देव, क्योंकि तुम्हारे साथ कौन है, देव है, और तुम्हें कुलपति बना देंगे, तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारा प्रताप चारों तरफ फैल जाएगा। और जब तुम्हारा प्रताप फैल जाता है दोस्तों, तुम सोम रस का पान करने लगते हो, और किसी के साथ, ग्वाल के साथ, और तुम रसिक बन जाते हो, रसिक गोविंद। बहुत सिंपल सी ट्रिक है। और यहाँ पे मुरली भूषण मतिराम, राम सहाय और सुखदेव है। वहां पे आलम किसका छाता है, आनंद का छाता है। आलम जब आपका आनंद का छा गया तो आपको बोध होगा, अरे मैं तो ठाकुर हूँ, मैं तो द्विजदेव हूँ, मैं गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। तो दोस्तों, हमारी ट्रिक उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।